क्लास 10th के लिए। उस टॉपिक का नाम है गोला स्क्वायर। कौन अपन ने खत्म कर फिनिश कर दिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है स्क्वायर गोला। ये जो अपनी गेंद है वो किस आकार की है, गोलाकार। गोलाकार है ना, स्माइली गेंद है, देखो गोलाकार। इस तरह की कोई भी गेंद जो आप खेलते हो वो किस आकार की होती है, गोलाकार। तो अगर इसको बोर्ड पर डायग्राम ड्रॉ करूं तो किस तरह से बनेगा, ये ठीक। और ये इसका केंद्र सेंटर पॉइंट और ये इसकी रेडियस त्रिज्या r। तो केवल और केवल गोले में ये ध्यान रखना, केवल किसका मान पता होना चाहिए, r का, त्रिज्या का। अगर r का मान पता है तो इसका जो भी क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना है वो हो जाएगा। अब देखो इसके अगर फॉर्मूले की बात करें तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि यहाँ पर जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ रहा था बाकी में, यहाँ वक्र पृष्ठीय नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा सरफेस है ही नहीं, तो वक्र पृष्ठीय नहीं आएगा। तो इसका सीधा क्या आएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं, टोटल सरफेस एरिया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया क्या होएगा इसका होएगा 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। और आयतन क्या होएगा वो देखो, अब आयतन वॉल्यूम होएगा इसका 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो केवल किसकी जरूरत है, r की। अगर r का मान पता है तो आप चाहे संपूर्ण पृष्ठीय पूछे चाहे आयतन आप निकालोगे। इसके बाद गोले के पास आता है आप अर्ध गोला। जब गोले को अपन काट दे तो क्या बनेगा, अर्ध गोला, हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर अर्ध गोला। तो इस गोले को मैं आधा काट देता हूं, इस तरह से बनेगा ये, ठीक है, ये बन जाए। अब यहां पर वक्र आ गया नहीं आ गया। आपने सपोज गोले को यहां से काट दिया, अगर इस तरह से आपने कट कर दिया, ठीक है, तो ये जो नीचे का पार्ट बनेगा वो आपको किस आकार का होगा, वृत्ताकार होएगा नहीं होएगा। तो यहां पर अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले की बात कर रहा हूं, कर्व सरफेस एरिया क्या होएगा आपके पास 2 पाई r स्क्वायर, आधा हो जाएगा ना, कट करते क्या हो गया, आधा। ये वाला क्षेत्रफल नहीं जुड़ेगा इसमें, ये जुड़ेगा संपूर्ण पृष्ठीय में। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा इसका, वो अपन देखते हैं क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो क्या होगा इसका 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर। एक तो ये आधा ये जुड़ेगा और इसमें पाई r स्क्वायर कौन सा जुड़ रहा है, जब आप इसको कट कर रहे हो तो इसको कट करने पर अगर अपन इसको कट करेंगे, डायग्राम चला देंगे, तो अगर इसको कट करेंगे तो आपको इस तरह की स्ट्रेस मिलेगी जो किस आकार की होगी, वृत्ताकार होगी। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3 पाई r स्क्वायर, ठीक है। और वक्र पृष्ठीय 2 पाई r स्क्वायर। इसमें केवल देखो गोले में दो ही होते हैं, संपूर्ण और आयतन, वक्र पृष्ठीय नहीं होता। अब थर्ड बात करते हैं आयतन की, वॉल्यूम क्या होगा इसका, वो अपन देखते हैं, वो इसका आधा। तो 4/3 का आधा कितना हो जाएगा, 2/3 पाई r क्यूब। ये आपके हो गया। तो ये तो दो सूत्र किसके हो गए आपके पास, गोले के, और ये 3 किसके हो गए, हेमिस्फीयर अर्ध गोले के, ठीक। अब इसके बाद एक टॉपिक और आता है तुम लोगों के, वो क्या आता है, अर्धगोलीय कोष, स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। गोलीय कोष, स्फेरिकल सेल, वो क्या होते हैं, वो इस तरह की रिंग होती है ना, रिंग आपने देखी होगी ना, ये रिंग हो गई। अगर इस रिंग को डायग्राम से सोल्व बनाए तो कैसे बन रही है, या नहीं बन रही,
देखो ये चट्टी रिंग नहीं है, थोड़ी सी वो डिजाइन की हुई रिंग है, इसलिए अपन को डायग्राम इस तरह से बन रहा है। ये तो बन गई है नहीं, ये रिंग हो गई, दो वृत्त बन रहे इसमें। ये के अंदर हो गया, ये क्या हो गया R2 और बाह्य त्रिज्या क्या हो गई R1, बाह्य त्रिज्या R1 और आंतरिक त्रिज्या R2। R1 बराबर बाह्य त्रिज्या एक्सटर्नल रेडियस, R2 क्या हो जाएगी आंतरिक त्रिज्या इंटरनल रेडियस। अब इसके फॉर्मूले की बात करें तो सबसे पहले होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया TSA, टोटल सरफेस एरिया। यहाँ क्या होता है 4 पाई R स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। इस तरह से। और अगर दूसरा बात करें आयतन की, तो आयतन क्या आएगा इसका, देखो वॉल्यूम, आयतन वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई, और R की जगह क्या आ जाएगा R1 क्यूब माइनस R2 का क्यूब। तो ये आपके पास गोले स्फीयर को पढ़ने के लिए ये आपके पास फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। ये फॉर्मूले याद होंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो अब इन फॉर्मूलों को याद करने के बाद अब अपन बता दिए मैंने अच्छे से आपको फॉर्मूले, अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। अब इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके अपन क्वेश्चन करते हैं। 4 क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड पे लिख दिए ताकि थोड़ा टाइम बच जाए अपना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने क्या बताया था, केवल इसमें रेडियस की जरूरत है, उसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं है। रेडियस है तो अपन कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं, और नहीं दी हुई है तो कुछ दिया हुआ तो उससे हिंट लेके रेडियस फाइंड आउट कर लो और अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो सॉल्यूशन नंबर 1 देखते हैं अपन। सॉल्यूशन आपका 1 क्या है, 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करो। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर विद 1.4 सेंटीमीटर रेडियस। तो गोला स्फीयर रेडियस दे दी। अब तो आपसे वो कुछ भी पूछे आपको दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। त्रिज्या रेडियस क्या है R बराबर 1.4 सेंटीमीटर, ये दे दिया। अब आपको कुछ नहीं चाहिए, अब आपको टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई R स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4, ठीक है। तो ये जब इससे कैंसिल आउट होगा तो कितना आएगा 0.2, तो कितना हो गया ये 88 इंटू, इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया आपके पास 0.28। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 88 को 28 से कर लेना और पॉइंट के 2 पॉइंट के बाद आप लगा देना, तो आपके पास यहाँ पर आंसर क्या आएगा 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास। कोई दिक्कत आई नहीं, दिक्कत होनी नहीं चाहिए, फॉर्मूला है बस। नेक्स्ट आता है आयतन, वॉल्यूम पूछा आपसे। वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई R क्यूब, 4/3 इंटू 22/7 इंटू R का मान कितना है 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4 0.2, ये कितना हुआ 88 इंटू 0.2 इंटू 14 इंटू 14 कितना होता है 196, तो कहते हैं 1.96 अपॉन 3। अब इनको आप मल्टीप्लाई कराओगे किससे डिवाइड दे देना 3 से, तो आपके पास यहाँ पर आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा समथिंग 11.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास आंसर आएगा। तो बस कुछ नहीं है, R की वैल्यू पुट कर दो, फॉर्मूला जो याद है वहां पर, क्यूब है तो 3 बार गुणा कर दो, स्क्वायर है तो 2 बार गुणा कर दो, आंसर इजीली आ जाएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हो गया क्वेश्चन ये। अब सॉल्यूशन नंबर 2 देखते हैं क्या है। सॉल्यूशन नंबर 2 देखो क्या है, एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयतन ज्ञात करो, ठीक है। TSA दे दिया और वॉल्यूम फाइंड आउट पूछा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपन देखते हैं। गोला स्फीयर, ठीक, त्रिज्या रेडियस दी हुई नहीं है तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी।
क्या मान ली क्या दिया हुआ आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कई बार वो संपूर्ण नाम देंगे केवल पृष्ठीय दे देता है। TSA कितना है 616, ठीक है। और TSA का फॉर्मूला कितना था 4πr² बराबर 616, 4 × 22/7 × r², 616। r के साथ जो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में, r² बराबर 616 × 7/4 × 22, r² बराबर 616 × 7/88, 88 से इसको काट दो, कितने टाइम्स कटेगा 7 टाइम्स। तो r² बराबर 7 × 7, तो r बराबर √49, तो r बराबर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। जब r की वैल्यू आ गई उसके बाद आपसे कुछ भी पूछे दिक्कत आएगी क्या? बिल्कुल दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए और ना आएगी। और r दिया हुआ नहीं था क्वेश्चन में, TSA दिया हुआ था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला अप्लाई करके आपने किसकी वैल्यू निकाली? इसकी हेल्प से r की वैल्यू निकाली। अब आपसे उसने क्या पूछा? आयतन। आयतन पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आयतन का फॉर्मूला पुट कर दो, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³, 4/3 πr³, 4/3 × 22/7 × r की वैल्यू कितनी आई है 7, तो क्यूब है तो कितनी बार मल्टीप्लाई 3 बार हो गया, कैंसिल आउट। अब बचा क्या आपके पास 4 × इसको किया तो 88 × 7 × 7 49/3। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके किसका डिवाइड कर देना 3 का। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, मैं आपको सीधा डायरेक्ट लिख के बता देता हूं। ये आपके पास आंसर आएगा। तो आपको जब आयतन पूछा क्वेश्चन में वो चाहिए तो उसके लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट थी r की, और आपने किसकी हेल्प से निकाल लिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA, उसका फॉर्मूला अप्लाई करके आपने आंसर निकाल लिया, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। सॉल्यूशन नंबर 3 वो किस तरह से होएगा। सॉल्यूशन 3 क्या? अर्धगोला आ गया, हेमिस्फीयर आ गया, ठीक है। और उसकी क्या दे दी रेडियस, त्रिज्या, और उसके बाद उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पूछा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चेक करते हैं अपन। तो अर्धगोला, हेमिस्फीयर, त्रिज्या, रेडियस, r बराबर कितनी है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहला इसका क्या ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया TSA क्या होएगा 3πr², 3 × 22/7 × r²। तो r का जो भी मान है वो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा 2, 4.5 × 4.5। अब आप यहाँ पर क्या करना, इन चारों को मल्टीप्लाई कर देना और फिर डिवाइड किससे दे देना 7 से। अगर चारों को मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड दोगे 7 से तो आपके पास आंसर कितना आएगा। देखो इतना तो अब करना पड़ेगा आपको, ये तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं अपन आयतन वॉल्यूम। आयतन वॉल्यूम क्या होएगा इसका, V बराबर क्या सूत्र होएगा 2/3, है ना, अर्ध बोला है तो क्या आ जाएगा 2/3 πr³। V बराबर 2/3 × 22/7 × 4.5 × 4.5 × 4.5। r की वैल्यू कितनी बार मल्टीप्लाई होगी 3 बार। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या है हल्की सी लेंदी है और कुछ नहीं है। तो इनको आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड किसका दे देना 21 का। अगर आप 21 से डिवाइड करते हो तो फाइनल आपके पास कितना आता है आयतन है तो क्यूब और क्षेत्रफल है तो स्क्वायर। इसमें आपको गलती नहीं करनी और ये लास्ट में लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज मार्क्स कट जाते हैं बोर्ड। ये हेमिस्फीयर का क्वेश्चन था जिसमें आपको एक तो पूछा था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक पूछा था आयतन। रेडियस दी हुई थी तो रेडियस दी हुई थी तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा और उसमें आर की वैल्यू पुट की और आंसर आ गया, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या आपका
सॉल्यूशन 4 करते हैं अब अपन। उसमें क्या गिवन है वो अपन देखते हैं अच्छे से। क्या गिवन है, अब गोला दे दिया, उसका आयतन दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, आयतन दे दिया और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा। तो आयतन दे दिया तो संपूर्ण, सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, त्रिज्या। त्रिज्या निकालो अपन, फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो गोला, स्फीयर, रेडियस दी हुई क्या, सॉल्यूशन नंबर 4, सॉल्यूशन नंबर 4। रेडियस त्रिज्या दी हुई नहीं है, नहीं दी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं, आप मान लो उसको। क्या मान लिया आपने, आर। क्या मान लिया, आर। दिक्कत है नहीं आएगी। उसके बाद क्या दिया, आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन। आयतन दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 38,808 घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर क्यूब। तो होता है क्या, इसका सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 38,808। तो वैल्यू पुट कर लो, 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब बराबर 38,808। ठीक, आर क्यूब की वैल्यू क्या है देखते हैं। आर क्यूब 38,808 इंटू 3 इंटू 21, 3 इंटू 7 21 हो जाएगा, और 4/22 आ गया। अब आप है ना इसको कैंसिल आउट कर लेना, ये कट जाएगा, गुना हो जाएगा। आप सिंप्लीफाई कर लेना, सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर यहाँ पर क्या आएगा, आएगा आपके पास 9261। तो आर बराबर क्या आ जाएगा, 9261 की पावर 1/3, 1/3 घात उधर। अब ये 9261 किसकी घात 3 है वो आपको देखनी पड़ेगी। तो 9261 किसकी घात 3 है, 21 की घात 3। तो 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा और कुछ नहीं है। बस आपको आयतन दिया था, मैंने आयतन का फॉर्मूला लगाया, 4/3 पाई आर क्यूब लगाया और वो वैल्यू पुट करके मैंने आर की वैल्यू निकाल ली। अब आपसे इस क्वेश्चन में उसने क्या पूछा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब इसका अपन निकालते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA, टोटल सरफेस एरिया क्या बताया था मैंने आपको, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर क्या होगा, 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 21 इंटू 21। ये काट दो, कितने टाइम्स, 3 टाइम, 88 इंटू 21 को इसको गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 63। अभी 88 इंटू अगर 63 को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आता है, 5544 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास आंसर आ चुका। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके पास सोल्व होंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बस अपन इतना ही करते हैं। इसके पार्ट 2 के अंदर इसके और अच्छे क्वेश्चन है वो अपन करेंगे, और मिक्सअप क्वेश्चन भी करेंगे सबको मिला के। तो वो क्वेश्चन किस तरह से होंगे, इसलिए आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है। तो उम्मीद कर रहा हूं मैंने जो समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक आप मेरे चैनल पर नहीं हो, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।